2016 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया यार। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ट्रंप का मानना था कि अमेरिकन जॉब्स और बिजनेसेस को सबसे पहले रखना चाहिए। इसका मतलब था ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़े चेंजेस। सबसे ज्यादा असर पड़ा चाइना पर। ट्रंप ने चाइनीज सामान पर बहुत हैवी टैरिफ्स लगा दिए, जिससे यूएस में वो चीजें बहुत महंगी हो गई। इससे एक ट्रेड वॉर छिड़ गया, जिसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ी। इस ट्रेड वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बिजनेसेस को चाइना के अलावा और जगह ढूंढनी पड़ी। अचानक से सबकी नजर इंडिया पर गई। अपनी बड़ी वर्कफोर्स और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ इंडिया एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव बनकर उभरा। और ये सब टाइमिंग भी बिल्कुल सही था। इंडिया पहले से ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से गुजर रहा था। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए था। ट्रंप की पॉलिसीज ने भले ही अनजाने में इन इनिशिएटिव्स को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। दुनिया बदल रही थी और इंडिया तैयार था इसका फायदा उठाने के लिए। शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप को देखते हुए इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। इन्वेस्टर्स को चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में बहुत संभावनाएं दिखी। इसका मतलब था अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना और इंडिया जैसे देशों में इन्वेस्ट करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में आने लगे। इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी आई, जो इस नए कॉन्फिडेंस को दर्शाता था। मोदी सरकार ने इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अग्रेसिवली नए ट्रेड डील्स किए और एग्जिस्टिंग वंस को और मजबूत बनाया। मोदी जी समझते थे कि स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कितने जरूरी हैं, खास तौर पर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। इंडिया ने खुद को ग्लोबल फोरम्स में एक की प्लेयर के रूप में स्थापित किया और इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी आवाज बुलंद की। मोदी सरकार के प्रोएक्टिव अप्रोच ने इंडिया की इमेज को एक रिलायबल और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में सीमेंट करने में मदद की। पूरी दुनिया इंडिया के राइज को नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूएस के साथ ट्रेड वॉर का असर दिखने लगा था। यूएस, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट था, वहां चाइनीज एक्सपोर्ट्स को बहुत नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट्स में इस स्लो डाउन का असर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ा। चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टिमुलस मेजर्स के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ट्रेड वॉर ने चाइना की एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी की कमजोरियों को उजागर कर दिया। यह स्थिति एकदम ऑपोजिट थी। जहां एक तरफ इंडिया इन्वेस्टमेंट बूम का अनुभव कर रहा था, वहीं चाइना ट्रेड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रहा था। इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स में इस अंतर ने इंडिया की पोजीशन को चाइना के पोटेंशियल अल्टरनेटिव के रूप में और मजबूत कर दिया। ट्रंप की प्रेसिडेंसी, खास तौर पर चाइना के साथ ट्रेड वॉर की वजह से जो चेंजेस आए, उससे इंडिया के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई। ग्लोबल शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। मोदी सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में पोजीशन करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जैसी स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बदल रहा है और इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में है।